अगर आपका बच्चा भी 1 से 5 साल की एज का है तो शायद आप रोज़ ये सिचुएशन फेस करते होंगे। कभी बच्चा बिना वजह रोते हैं, कभी बच्चे ज़िद करते हैं, कभी बच्चे पब्लिक प्लेस पे हमें बहुत एम्बैरेस करते हैं, कभी बच्चे गुस्से में चीज़ें फेंकते हैं, कभी हमारी बात ही नहीं सुनने को रेडी होते हैं, कभी हम कुछ बोलते हैं तो वो उल्टे जवाब दे देते हैं। तो क्या क्या हम इस चीज़ को कहेंगे कि ये गुड पेरेंटिंग नहीं है? क्या गुड पेरेंटिंग वो होती है जहाँ बच्चा बिल्कुल शांत बैठा रहे, हर बात माने और कभी कोई टेंट्रम ना करे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि गुड पेरेंटिंग क्या है और कैसे हमें गुड पेरेंटिंग को एक परफेक्ट पेरेंटिंग बनाना है। मैं इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल से एक डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को बताऊंगी कि गुड पेरेंटिंग क्या होता है। सो वेलकम टू माय चैनल दीवा मॉम्स एंड बेबीज़। और आज हम इस वीडियो में गुड पेरेंटिंग की बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे की बात सुने। बच्चे की बात सुनना चाहिए और हमें उनकी फीलिंग्स को समझना है। तो बच्चे की बात हम यूजुअली हम पेरेंट्स बच्चे की बात सुनते हैं, बट बच्चे की बात को हमें सिर्फ सुनना नहीं है, उनकी बातों को सुनना भी है और उनकी फीलिंग्स को समझ के हमें उन्हें प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं चाहिए या मुझे यही चाहिए। तो कई बार वो सिर्फ इतना बोलते हैं और बच्चे रोने लगते हैं, वो अपनी फीलिंग रो कर एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे टाइम पर हमें तुरंत उनको डांटना नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत परेशान रहते हैं बच्चे से, तो हम उनको सीधा डांट देते हैं। हम उनको बोल देते हैं कि नहीं, चुप रहो, ऐसा नहीं करना है। अगर वो बोलते हैं कि उनको पार्क में खेलना है, उनको इधर पे रहना है, तो हम बोलते थे नहीं, शांति से घर चलो, बिल्कुल चुप रहो। तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। इनके वजह हमें ऐसा बोलना है कि हमें पता है, हम ऐसा उनके सामने शो करेंगे कि मुझे पता है आपको पार्क में और खेलना है, लेकिन अभी घर जाने का टाइम है और हमें अभी घर जाना है। तो इस तरीके से बच्चे को एक टाइम का भी पता चलेगा कि इस टाइम पे उसको घर जाना होता है। ऐसा भी होगा, आप ये बोलेंगे और बच्चा रिवर्स में आपको आंसर करेगा कि नहीं, उसको नहीं जाना है। तो ये हम एक पैटर्न बनाएंगे, उसको ये डेली बोलेंगे, उसको ये डेली समझाएंगे कि दिस इज़ द नॉट द राइट टाइम टू प्ले। अभी घर जाने का टाइम है, हम अभी घर जाएंगे और घर जाके हम कुछ प्ले करेंगे। सो आप उसको घर जाने के बहाने से घर लेकर जा सकते हैं। मतलब मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हमें उसकी फीलिंग को, बच्चे की जो फीलिंग है उसको एक्नॉलेज करना है। हमें एकदम से हमारा जो गुस्सा है, हम ऑलरेडी बच्चे के साथ, ये मदर्स के साथ बहुत होता है, मेरे साथ खुद होता है, बच्चा ऑलरेडी इतना परेशान कर देते हैं कि हम सीधा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है और अभी सीधा घर चलो। तो ये चीज़ हमें अपने नेचर में चेंजेस लानी है। दूसरा पॉइंट, टैंट्रम्स बच्चे बहुत करते हैं। आपके, हमारे सबके बच्चे आजकल टैंट्रम्स बहुत करने लगे हैं। तो हमें टैंट्रम्स को कैसे डील करना है? सो गुड पेरेंटिंग में हमें एक्चुअली में टैंट्रम्स के टाइम पे बच्चे को काम होना सिखाना है। बच्चे स्पेशली 1 to 5 ईयर्स के बच्चे में ये जो टैंट्रम्स हैं ये बहुत कॉमन हो गए, क्योंकि बच्चा सिर्फ अभी इमोशनली सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर रहा होता है। तो इस एज में सबसे ज़्यादा वो टैंट्रम करते हैं और सबसे ज़्यादा उनके ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ होती हैं, वो बहुत ज़िद करते हैं। तो इस चीज़ में हमें उनको काम रहना है, हमें खुद को तो काम रहना ही है, हमें काम रख के उनको डील करना है। हमें कुछ सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है। हमें कुछ सिंपल वर्ड्स ऐसे यूज़ करना है कि हमें उनको बोलना है कि आप बहुत एंग्री हो रहे हो। सो बच्चों को ये एंग्री की डेफिनेशन समझ में आएगी कि एंग्री व्हाट डज इट मीन। हमें उनको ये बताना है कि हम आपके पेरेंट्स हैं एंड आप हमारे ऊपर गुस्सा हो रहे हो, आप हमें एंग्री हो रहे हो। और फिर हमें ये भी बोलना है कि जब आप काम हो जाओगे हम तब बात करेंगे। तो बच्चे को इंस्टेड ऑफ हम उनको सीधा बोल दें कि नहीं, ये नहीं करना है, हम उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दें, वो चीज़ें फेंकते भी हैं, वो गुस्सा भी करते हैं, लेकिन हमें उनको उस टाइम पे ग्रेजुअली एकदम से मना नहीं करना है। क्योंकि वो, अगर हम उन्हें बोलेंगे कि ऐसा नहीं करो, तो वो इस चीज़ में और वही चीज़ रिपीट करते हैं। तो हमें उनको धीरे धीरे कामली ये चीज़ सिखानी है कि आप जब एंग्री रहोगे तब हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मैंने भी करी है, ये अपने इसमें चेंज, ये हमें अपने खुद के नेचर में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इस चीज़, ये बोलने से पहले हमें खुद को भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इतने गुस्सा दिला देते हैं पेरेंट्स को कि हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने खुद के बिहेवियर में थोड़ा सा कामनेस लानी पड़ेगी, जिससे हम बच्चे को काम सिखा सकें कि कैसे शांत रहना है, कैसे गुस्सा नहीं करना
करना है, हमें उन्हें बोलना है कि मम्मा यहीं है, पापा यहीं हैं, एंड आप काम हो जाओ, फिर हम आराम से बात करेंगे। तो आप धीरे धीरे देखेंगे बच्चा ग्रेजुअली धीरे धीरे काम होगा और फिर वो समझेगा कि आप क्या बोल रहे हो, और वो धीरे धीरे अपनी उसकी जो हैबिट है गुस्सा करने की, हर चीज़ फेंकने की, वो धीरे 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 आप उसको इग्नोर करेंगे तो ग्रेजुअली वो शांत होगी। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन करें, हमें उनको डराना नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं, बच्चा कुछ भी चीज़ गलत कर देता है तो हम उनको सीधा डांट देते हैं। ये मैं भी करती हूँ और ये आप भी, बहुत पेरेंट्स ऐसा करते हैं। हम सीधा बोल देते हैं कि अब ऐसा किया तो मार पड़ेगी, या अब मैं मार दूंगी अगर आपने फिर से ऐसा किया। तो इससे बच्चे के मन में एक डर पैदा हो जाता है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये नहीं करना है, बल्कि वो उस चीज़ से डरने लगता है कि मम्मा मार देगी। तो हमें इस चीज़ को इस तरीके से बोलना है कि अगर आप किसी बच्चे को या उसके फ्रेंड को हिट किया है, उसने फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने किसी टॉय को फेंका है या किसी बच्चे को हार्म पहुंचाया है, किसी को हिट किया है, तो हमें सिर्फ उनको इतना बोलना है कि हिट करना, किसी बच्चे को मारना, ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट अलाउड। हमें उनको बताना है कि आपका ये बिहेवियर सही नहीं है। तो इस चीज़ से बच्चे को सिंपल सी ये समझ में आएगा कि ये बिहेवियर रॉन्ग है। हमें मारने की, हमें उनको डराने की, इस चीज़ में कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उनको कामली हैंडल करना है कि अगर आप किसी बच्चे को आप मारोगे या किसी बच्चे को आप हार्म करोगे तो ये चीज़ आपके बाउंड्री में नहीं है। हमें उनको उनकी बाउंड्री सिखानी है, दिस इज़ आउट ऑफ योर बाउंड्री। तो हमें उनकी एक काम रिस्पॉन्स देना है, एक कंसिस्टेंसी, और इन सब चीज़ों में हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जब भी बच्चा ऐसी चीज़ें करेंगे तो हमें उनको सेम रिस्पॉन्स करना है, कामली रिस्पॉन्स करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और उनको उनकी बाउंड्री सिखानी है। हम जब ये सारी चीज़ें साथ में करेंगे तो बच्चा, आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका नेचर भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को भी देखते हैं और वो पेरेंट्स को देख के ही अपने आप को चेंज करते हैं। नेक्स्ट, हमें बच्चे की हर गलती पर, या बच्चा जो भी गलती करते हैं तो हमें उनको ये नहीं बोलना है कि यू आर अ बैड गर्ल, यू आर अ बैड बॉय। हम यूजुअली ऐसे बोल देते हैं कि आप गंदे बच्चे हो क्या, या आप गंदे चीज़ें कर रहे हो। बच्चे खाना गिरा देते हैं खुद के ऊपर, या बच्चे फ्लोर पे खाना गिरा देते हैं, बच्चे पानी फेंक देते हैं, या बच्चे 1 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली वॉल्स पे ड्राइंग करते हैं। तो जब भी बच्चे ऐसे करते हैं तो हम सीधा उनको बोल देते हैं, हमारा बिहेवियर इंस्टेड हम ऐसा निकलता है कि तुम बहुत, या आप बहुत बैड बॉय हो, बैड गर्ल हो। तो हमें इस तरीके की चीज़ें बोलना अवॉइड करना है। इससे क्या होता है, बच्चे को उसकी गलती, हम उस बच्चे को उसकी गलती तो रियलाइज़ करवा देते हैं, बट बच्चे के अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता है कि उसको वो चीज़ नहीं करनी है। तो इंस्टेड ऑफ दिस हमें उसको बोलना है कि आप वॉल पर पहली चीज़ तो ड्राइंग नहीं करते हैं, अगर आपने पानी गिरा है तो ऐसा नहीं गिराते हैं, ड्राइंग पेपर पर करते हैं। और अगर बच्चा तब भी नहीं मानते हैं तो हमें उनको बोलना है कि चलो इसको हम मिल के क्लीन करते हैं, इसको हम साथ में क्लीन करते हैं। ये मैंने मेरी डॉटर के साथ किया है, उसके साथ मैंने मिल के उसकी क्लीनिंग करी है, तो अब वो क्लीनिंग करना सीख गई है और उसके गंदगी फैलाने की वजह। तो आप ये भी ट्राई कीजिए, आप वॉल पे अगर वो कलर कर देते हैं बच्चे तो आप उनको बोलिए चलो आओ हम मिल के क्लीन करते हैं। तो जब बच्चे क्लीनिंग की प्रोसेस देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, वो जब ये कलर कर रहे थे तो ये गलत था। तो उनको उनका बिहेवियर को हमें करेक्ट करना है। हमें उनको पर्सन का लेबल ना करें कि बच्चे का हम एक लेबल कर देते हैं, हमें वो नहीं करना है। तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि वो बिहेवियर, वो चीज़ जो कर रहे हैं वो गलत है। तो अगर नेक्स्ट, कंपैरिजन। हमें जो बच्चों के, हम बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कंपैरिजन कर देते हैं बच्चों का, तो हमें कंपैरिजन बिल्कुल अवॉइड करना है। यूजुअली आज के पेरेंट्स कंपैरिजन नहीं करते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं। और 1 से 5 साल के जो एज के जो बच्चे होते हैं उनमें डेवलपमेंट होता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा लेट बोलता है, कोई बच्चा पॉटी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इजीली सीख जाते हैं, किसी बच्चे को टाइम लगता है। कुछ बच्चे सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चे शांत बैठे रहते हैं और घर पे लेकिन वो एक्टिव रहते हैं, तो वो सोशली इतने एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें उनको ये नहीं बोलना है कि देखो आपका फ्रेंड या आपका कज़िन ऐसा है, वो इतना अच्छा बोलता है, इतनी अच्छी पोएम सुनाता है, आप ऐसे नहीं करते हो। आप
आपको ये सारे वर्ड्स बिल्कुल नहीं बोलने हैं। आपको इंस्टेड ऑफ दिस ऐसे बोलना है, एग्जाम्पल आपके बच्चे के साथ के दूसरे बच्चे पूरी पोएम सुना रहे हैं और आपके बच्चे को पूरी पोएम नहीं आ रही है, तो आप उसको एक लाइन सिखाइए और एक लाइन उसकी अगर अच्छे से वो बोलता है तो आप उसको भी सेलिब्रेट कीजिए। इससे बच्चे को जो पूरी पोएम सीखेगा उसमें उसको बहुत ही आसानी होगी और बच्चे के अंदर वो जो डेवलपमेंट होगा ना वो बहुत ही फास्ट होगा। तो आप इस छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए और बच्चों को कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। ये भी एक गुड पेरेंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट है बच्चे की हमें एफर्ट्स, उनकी जो भी वो लर्निंग कर रहे हैं उसको प्रेस करना है। जैसे कि मैंने लास्ट वाले पॉइंट पे बताया कि हमें कंपैरिजन नहीं करना है, तो कंपैरिजन के साथ साथ अगर वो छोटा छोटा भी अपने लाइफ का या किसी चीज़ के पार्ट को अच्छा कर रहे हैं तो हमें उसको प्रेस करना है। अगर आपका 3 साल का बच्चा है या 4 या 5 कितने भी साल का बच्चा है, अगर ब्लॉग्स बना रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, तो हमें सिर्फ ये नहीं बोलना है वाओ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें उसकी जगह ये बोलना है कि आप ब्लॉग्स को इतना केयरफुली अरेंज कर रहे हो, आप एक बार फिर से हमें करके दिखाओगे कि आपने तो बहुत अच्छा किया है। और अगर वो दोबारा भी करते हैं तो इससे बच्चे को एक प्रेज होते हैं बच्चे के, अरे वाह यार मैं अगर दोबारा भी कर रहा हूँ तो भी पेरेंट्स को उतना ही एक्साइटमेंट, उतनी ही खुशी मिल रही है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो इससे बच्चों को खुद से समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को रिपीट करते हैं और वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये भी गुड पेरेंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बच्चे अगर कुछ भी करते हैं तो हमें उनको ये बोलना चाहिए आपने ये खुद से ट्राई किया, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी गुड, चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ ये ट्राई करता हूँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ऐसे करके आप बच्चों को बोलिए, बच्चे को प्रेस करिए और फिर बच्चे को खुद से अच्छी चीज़ें करने का इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट आपको रोज़ बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 से 5 ईयर्स वाली एज होती है, इसमें बच्चों के साथ उनके साथ बैठना, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट का अटेंशन भी चाहिए होता है इस एज में बच्चे को। आप उनको ये सारी बेसिक चीज़ें आप उनको रोज़ पूछिए कि आप, पहली चीज़ तो आपको खुद को भी टाइम निकालना पड़ेगा। हम पेरेंट्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस होते हैं, घर के भी काम होते हैं, बट हमें एक टाइम बनाना पड़ेगा जिसमें हमें बच्चों को टाइम देना है। क्योंकि गुड पेरेंटिंग में एक बच्चों को रेगुलर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हमें पहली चीज़ तो अपने फ़ोन को साइड रखना पड़ेगा, हमें बच्चे के साथ कुछ प्ले करना पड़ेगा, बच्चे के इंटरेस्ट की चीज़ प्ले करना पड़ेगा, हमें उनको स्टोरी पढ़ना पड़ेगा उनके साथ में। हम अपनी बुक्स लेके उनके साथ स्टोरी पढ़ सकते हैं जिससे वो भी अपनी बुक्स लेके साथ में बैठें, जिससे उनको ये समझ में आएगा कि पढ़ना भी है हमें, पापा मम्मा भी पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना है। सेम चीज़ ड्राइंग की, हम ड्राइंग साथ में कर सकते हैं, हम सिंगिंग साथ में कर सकते हैं, वी कैन आस्क क्वेश्चंस, हम उनको कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस कर सकते हैं और फिर बच्चों को भी बोल सकते हैं आप भी हमें क्वेश्चन करिए, आपके मन में जो भी आता है। इससे हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, बच्चे की हमें अटेंशन मिलेगी। हमें 15-20 मिनट, मतलब वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, बच्चा कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और बच्चे को भी वो फील होना चाहिए कि मम्मा पापा साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो उनको अच्छा लग रहा है। सो ये बहुत ही गुड पेरेंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट इज़ हमें बच्चे को ना सुनना भी बताना पड़ेगा, बिकॉज हम हर बार बच्चे की हर चीज़ फुलफ़िल करेंगे, उनकी सारी चीज़ों को हम फुलफ़िल कर देंगे तो वो ज़रूरी नहीं है। ये इट्स नॉट अ गुड पेरेंटिंग। हमें उनको चीज़ें दिलानी है बट हमें उनको सारी चीज़ें नहीं दिलानी है। कई बार बच्चे बोलते हैं हमें फ़ोन चाहिए, उनको चॉकलेट चाहिए, मुझे पार्क जाना है, वो कई बार अभी रात में बोलेंगे हमें चॉकलेट खाना है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड पेरेंटिंग। गुड पेरेंटिंग का मतलब हर डिमांड पूरी कर लेना या उनकी हर डिमांड मान लेना नहीं होता है। अगर स्क्रीन टाइम ख़त्म हो गया है शाम में तो फिर उनको पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो हम उन्हें ये चीज़ कैसे बता सकते हैं, तो हम उन्हें इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे पता है या मैं जानती हूँ कि आपको कार्टून देखना है बट अभी स्क्रीन टाइम ख़त्म हो गया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस टाइम पे ऐसे में बच्चा रो सकता है, बच्चे ज़िद कर सकते हैं। तो हमको, अगर बच्चे अपसेट हो रहे हैं, इस टाइम पे इरिटेट हो रहे हैं, तो ठीक है, हमें उस चीज़ को, इरिटेट बच्चे को थोड़ा होने देना है। हम, दिस इज़ नॉट द रॉन्ग डिसीजन, हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारा गलत डिसीजन है। हमें कामली और कंसिस्टेंट रहना है। इस चीज़ में हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को इसी चीज़ की हैबिट पड़ेगी। बच्चे रोते हैं, बच्चे अपसेट होते हैं, बच्चे चीज़ें फेंकते हैं, वो इसीलिए फेंकते हैं, इसीलिए करते हैं कि हम उनकी बात सारी मान लें, हम उनकी सारी चीज़ें फुलफ़िल कर दें। और हम अगर उनकी सारी डिमांड फुलफ़िल करते रहेंगे तो इट्स नॉट अ गुड पेरेंटिंग। और नेक्स्ट हमें बच्चे को छोटी छोटी सी
घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को टॉयज़, तो बच्चे खेलते ही हैं, बच्चे अपने टॉयज़ के साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बट उसके साथ साथ हमें भी उनको सिंपल सिंपल से टास्क देने हैं। जिससे कि अगर आपका 1 से 2 साल के बच्चे हैं तो आप उनको बोलें कि टॉय की जो बास्केट होती है वहाँ पे सारे टॉयज़ रखें, वहाँ पर एक टॉयज़ इकट्ठे करें एंड वहाँ पे जाके रखें। हमको उनको स्पून देना है, हमको उनको कटोरियाँ देना है, बाउल्स देना है, प्लेट्स देना है, और हमको उनको ये बोलना है कि आप वहाँ पर इसको रख के आइए। हमको उनके वो जो डेली आते हैं, स्कूल से आते हैं, प्ले खेल कर आते हैं, तो हमको उनके शूज़ बोलना है कि आप अपने शूज़ अपनी जगह पर रखिए। तो अगर हम उनको डेली डेली टास्क देंगे तो उसमें वो बिजी भी रहेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ भी होगी और उनका एक इंडिपेंडेंसी उनकी डेवलप होगी, और इससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, बच्चे के नेचर में भी काफ़ी सारे चेंजेस दिखेंगे। और यही अगर आपका 3 to 4 ईयर्स का बच्चा है तो उनको बोल सकते हैं कि आप अपने क्लोथ्स अपने चूज़ करिए, अपने क्लोथ्स सिलेक्ट करिए, आपको कौन से कलर के क्लोथ्स पहनने हैं, बाकी आप सारे क्लोथ्स अपने अलमीराज में रखिए। आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने स्कूल बैग में अपनी बुक्स रखिए, आप अपनी बुक्स शेल्फ में लगाइए। तो ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं। 4 to 5 ईयर्स के बच्चे को हम थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, जैसे कि उनके टॉयज़ प्रॉपर अलमीराज में ऑर्गेनाइज करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बच्चे बिजी रहें और उनको उनका इंडिपेंडेंस मिले और बच्चा डेवलप कर सके। नेक्स्ट चीज़, हमें हमारी गलती पे सॉरी बोलना है। कभी कभी पेरेंट भी पेशेंस खो देते हैं और वो पेशेंस लूज़ कर देते हैं बच्चे को डांटते डांटते, और हम अननेसेसरी शाउट कर देते हैं बच्चे पे। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हमें अगर ऐसा हम कर देते हैं तो हमें तुरंत ये बोलना है, हमें हमके बच्चे के सामने हमें ये बोलना है कि मम्मा ने या पापा ने इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो हमारे ये स्टेटमेंट से बच्चे को ये समझ में आएगा, उनको ये सीख मिलेगी कि गलती किसी से भी हो सकती है, बट गलती के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर हम करेंगे तो इससे बच्चे को एक एग्जाम्पल सेट होगा। और ये सारी चीज़ें बच्चा बुक से नहीं सीखता है, बच्चा हमारे जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम जो भी बोलते हैं, उससे बच्चे ये लर्न करते हैं। तो बच्चे 1 से 5 साल के जो बच्चे का एज होती है उसमें बच्चे बहुत क्यूरोसिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि हर बार बच्चे पूछते हैं ये क्या चीज़ है, ये कौन है, ये क्या है, ऐसा कैसे करते हैं, ऐसा क्यों होता है। इस टाइप के बच्चे के फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत से बच्चों के क्वेश्चन से हम इरिटेट हो जाते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं बस चुप रहो, हो गया, अब नहीं, हम यह रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चों को एनकरेज करना है, हमें उनको कहना है, हमें उनको आंसर्स देने हैं। और अगर हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनके हमारे पास आंसर्स भी नहीं होते हैं, तो उस चीज़ में हमें ऐसा बोलना है कि हमें नहीं पता है, चलो हम मिलकर सोचते हैं, या हम मिलकर इसको देखते हैं, या हम ढूंढते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें अगर हम बोलेंगे तो बच्चों के मन में भी ये आएगा कि उनको क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करना है, लेकिन उनको आंसर खुद से सोचना है। अगर हम उनके साथ मिलकर आंसर सोचेंगे या उनसे खुद से पूछेंगे तो उनको इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, और उनके नेचर में भी आप ये चेंजेस देखेंगे। आप ये समझ गए होंगे कि गुड पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चा एक जगह शांति से बैठा रहे, या बच्चा जिद्दी ना करे, या बच्चा कोई टेंट्रम ना करे, बच्चा सारी बातें माने, या बच्चा आराम से आप जो बोलेंगे वो चीज़ एक्शन करे, और जो नहीं करना है वो बिल्कुल ना करे। तो गुड पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि 1 से 5 साल का जो बच्चों की एज होती है उसमें बच्चे के इमोशंस, उनके बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो हमें अपने नेचर में कुछ चेंजेस लाने हैं, हमें अपने आप में कुछ चेंजेस लाने हैं, हमें उनके इमोशंस को समझना है, हमें बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, हमें उनकी बाउंड्रीज फॉलो करना है, और उनको उनकी बाउंड्रीज सिखाना है, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है। और इस जर्नी में पेरेंट्स का रोल परफेक्ट होना, बल्कि एक पेरेंट को पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंटली बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, और इमोशनली भी बच्चों के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।